गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 1। ये कोहार्ट 1 ग्रुप नंबर 3 के लिए है। मैथमेटिक्स की ये वर्कशीट आज हम यहाँ पर लेके आए हैं और डेट 8/9/2020 से हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। जो 8/9/2020 को सबसे पहली वर्कशीट ये मैथ्स की सेपरेटली 7th क्लास की, 8th क्लास की, 6th क्लास की आई हैं, तो उनमें से 7th क्लास की आज हम आपके लिए यहाँ पर ये बता रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम 6th क्लास की सारी वर्कशीट जितनी भी आई हैं वो बना चुके। तो अब हम यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर 7वीं क्लास की मैथ की वर्कशीट हम आपको यहाँ कराने वाले हैं कि इस वर्कशीट के अंदर क्या है और किस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आज माँ ने हम दोनों बहनों को कमरे की सफाई करने को कहा, तो मैंने देखा छोटी बहन की सारी चीज़ें बॉक्स में अव्यवस्थित रखी थी। अव्यवस्थित मीन्स यानी कि इधर उधर कोई भी सामान कहीं पर पड़ा हुआ है। अपनी छोटी बहन से कहा, आओ देखें आपके बॉक्स में क्या क्या चीज़ हैं। तो इन्हें गिनते हैं और एक सूची बनाते हैं। इनको गिनते हैं और एक सूची तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर ये बॉल दिखाई दे रही है, ये इनको काउंट किया। इसी तरीके से कैप हैं, इनको काउंट किया। इस तरीके से गमलों को काउंट किया। ठीक है जी। इसी प्रकार से जो ये बैडमिंटन है इनको काउंट किया। इसके बाद में जो डॉल्स हैं इनको काउंट किया। तो इस तरीके से इनको सभी को काउंट कर कर यहाँ पर नीचे एक सूची में इन्होंने लिखा है। तो किस तरीके से लिखा है तो हम उसको आपको अभी दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ये बच्चा कह रहा है, आंकड़े तथ्य तथा एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या केवल चीज़ों का विवरण। आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है। संग्रह मीन्स यानी कि इकट्ठा करना, किसी भी चीज़ को एक जगह पे इकट्ठा करना, संग्रह करना। आंकड़े हों, तथ्य हों, उनको एक जगह इकट्ठा करना, जैसे कि संख्या है, शब्द हैं, माप है, अवलोकन है। ये चीज़ें या केवल चीज़ों का विवरण जो है, इनको सबको इकट्ठा किया जाता है तो उसको कहा जाता है आंकड़े। तो अरे वाह, ये तो आंकड़े हुए। ये लड़की कह रही है कि अरे वाह, ये तो आंकड़े हुए। तो ये सारे सारे क्या हैं? आंकड़े हैं। तो यहाँ पर जो वस्तुएं हमने ऊपर देखी थी, अब उनको इस सूची के अनुसार इन्होंने लिख लिया। क्रम संख्या 1 2 3 4 5, तो यानी कि 5 तरह की चीज़ें हमारे पास में हैं। तो यहाँ पर 5 सीरियल वाइज हमने लिख लिया। वस्तुएं क्या क्या चीज़ हैं, उनके नाम। पहले नंबर पर यहाँ लिख दिया इन्होंने गेंद, फिर बैडमिंटन, खिलौना, गमले और टोपी। तो इस तरीके से इन्होंने इन सारी चीज़ों के नाम लिख लिए हैं सीरियल के सामने। अब यहाँ पर गेंदों को काउंट किया तो 5, बैडमिंटन को काउंट किया 4, खिलौने काउंट किए 2, गमले काउंट किए 4, टोपी काउंट की 3। तो इस तरीके से हमने इन सबको काउंट कर लिया। अब ये टोटल कितनी है वो काउंट करके भी आप लिख सकते हो कि किस तरीके से टोटल कितनी है। तो टोटल कितनी हुई? 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18। तो ये टोटल संख्या कितनी हुई, यानी कि सारी चीज़ें हुई हमारी 18। तो इस तरीके से हम इनको काउंट भी कह रहे हैं। अभ्यास कीजिए, आइए अभ्यास करें। तो आप इन्हें बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में यानी कि छोटे नंबर से लेके ऊपर तक हमें लिखना है। तो बढ़ते क्रम में जब हम इनको लिखेंगे तो 2 सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पर 2 सबसे पहले, फिर इसके बाद में 3 आ रहा है, फिर इसके बाद में 4 2 बार है, फिर 4 यहाँ पर देख सकते हैं। पहले 2 आया, फिर 3, फिर 4 और फिर 4, फिर इसके बाद में यहाँ पर 5। तो ये बढ़ते क्रम में हो गया। इस बढ़ते क्रम को और क्या कहा जाता है? तो इसको बढ़ते क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में आरोही क्रम कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक बार है। सबसे अधिक बार कौन सी है? सबसे अधिक बार गेंद है। कितनी बार? 5 बार। 5 बार कौन सी चीज़ है? गेंद। तो यानी गेंद सबसे अधिक बार है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गेंद। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे।
आगे तीसरा क्वेश्चन है, उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे कम बार है। सबसे कम बार यानी कि 2 बार जो चीज़ आई है सबसे कम, तो यानी कि वो है खिलौना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे खिलौना। खिलौना। तो इस तरीके से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये सारे के सारे सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपके समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की वीडियो साथ के साथ में आपको मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।